विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम जूझ चैप्टर जो आनंद यादव द्वारा रचित है समझेंगे। तो जूझ का मीनिंग है, शाब्दिक अर्थ है संघर्ष करना, जूझना, और आनंद यादव ने इसे लिखा है। तो पाठ की स्टोरी में आनंद यादव एक ऐसा बच्चा है जो पढ़ना चाहता है। उसके पिता उसे पढ़ाना नहीं चाहते, उसकी माँ उसे पढ़ाना चाहती है। माँ और बेटे दोनों मिलकर गांव के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति, बहुत ही माने हुए व्यक्ति, जिनको पुकारते हैं देसाई सरकार, या ये कह सकते हैं दत्ताजी राव, तो उनके पास जाते हैं। उनसे विशेष बल दिलवाकर पिताजी से पढ़ाई पे विचार विमर्श कर उसे मजबूर करते हैं और पिता फिर पढ़ाने को तैयार होते हैं। तो इस चैप्टर में हम अभ्यास कर रहे हैं। जूझ शीर्षक के औचित्य पे विचार कीजिए। औचित्य, उचित, क्या ये जूझ शीर्षक सही है पाठ का नाम? हाँ, जूझ का अर्थ है संघर्ष करना। और इस बच्चे ने, आनंद यादव ने, जो लेखक भी है और इस चैप्टर का कथानायक भी है, हीरो भी है, तो औचित्य पे विचार करें तो ये शीर्षक है, ये सही है, क्योंकि इसका अर्थ हो गया जूझ का संघर्ष करना, और आनंद यादव ने अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष किया। इसके बाद चारित्रिक विशेषता बताओ। किसकी? आनंद यादव की। तो आनंद यादव है वो अनेक स्तर पे संघर्ष करता है। पारिवारिक स्तर पे, विद्यालय के माहौल के स्तर पे, आर्थिक स्तर पे, शिक्षा ग्रहण करने के स्तर पे। तो ये उसके खुरदरे जीवन को अभिव्यक्त करता है। बड़ा संघर्ष किया है इस बच्चे ने कामयाबी प्राप्त करने के लिए, और अच्छा लेखक बनता है। इसलिए ये चारित्रिक विशेषताएं। हमारा दूसरा प्रश्न है, स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ? खुद कविता कैसे लिखने लगा? तो आप याद करेंगे, अध्यापक का नाम है जो मराठी भाषा का था, न वा सोंदलगेकर। सोंदलगेकर। इस अध्यापक के सहयोग से, इस अध्यापक की कड़ी मेहनत पे, इस अध्यापक के पढ़ाने के तरीके पे ये बच्चा स्वयं कविता लिखने के लिए तैयार होता है। और दूसरा, इसके मन में एक डर था कि कवि तो दूसरे लोग के होते हैं। अध्यापक ने बताया कि नहीं, तुम्हारी तरह के ये हार्ड मास के पुतले होते हैं, आदमी होते हैं। इसके बाद बच्चे की रुचि, आनंद यादव की रुचि कविता लिखने में बनी। तो बढ़िया पढ़ाने पर और उसके मन का डर निकालने पर ये अच्छा कवि बना। श्री सोंदलगेकर के अध्यापन की विशेषता, तो वही आ गया, सोंदलगेकर अध्यापक है, उसके पढ़ाने की विशेषता बताओ जिससे वो कविता लिखने लगा, बच्चे में रुचि पैदा हुई। तो अध्यापक के पढ़ाने की विशेषताएं बहुत अच्छी थी। सबसे पहले कविता को पढ़ता था, उसके बाद हाव भाव से सुनाता था, फिर उसका अर्थ ग्रहण कराता था। छंद, लय, गति, ताल, तुक, इन पे अच्छी पकड़ थी। पढ़ाने का तरीका बहुत ही सहज व सरल था। इन्हीं विशेषताओं के कारण, सोंदलगेकर की इन्हीं विशेषताओं के कारण जो लेखक है आनंद यादव, वो कविता लिखने के लिए प्रेरित हुआ। अगला प्रश्न हमारा, कविता के प्रति लगाव से पहले, जब लेखक को कविता लिखनी नहीं आती थी तब, और उसके बाद जब लिखनी आने लगी, तो अकेला रहने में, अकेलेपन के प्रति धारणा, जो लेखक की धारणा थी, उसमें क्या बदलाव आया? बहुत आसान उत्तर, जब कविता नहीं आती थी लिखनी तब लेखक अकेला नहीं रहना चाहता था। उसे गाय चराते हुए, पशु चराते हुए, अकेले खेत में पानी लगाते हुए साथियों की ज़रूरत थी जो गप्पे लगाएं और टाइम पास करवाएं। लेकिन जब कविता लिखनी आने लगी, उसके बाद लेखक अकेला रहना चाहता था ताकि वह उसका अभ्यास कर सके, जोर जोर से थुई थुई करके नाच सके, और उसे एकांत में रहने की रुचि पैदा हुई। तो कविता आने से पहले की बात और कविता आने के बाद की बात। अगला प्रश्न है, आपके ख्याल से पढ़ाई के मामले में लेखक और दत्ताजी का रवैया सही था या लेखक के पिता का? पढ़ाई के संबंध में एक तरफ लेखक का पिता है, तो एक तरफ लेखक खुद, और एक दत्ताजी राव जो प्रतिष्ठित जमींदार थे। तो इनमें किसका रवैया सही है? तो दत्ताजी राव और लेखक का रवैया सही है, क्योंकि पढ़ने लिखने के
बाद व्यक्ति एक अच्छा इंसान बनता है, अच्छी कमाई होती है, समाज सुधार के कार्य करता है। और दत्ताजी राव है ये इस बच्चे को पढ़ाने में कामयाब भी होते हैं। तो लेखक के पिता का रवैया गलत था। अब अंतिम प्रश्न है, दत्ताजी राव से पिता पर दबाव डलवाने के लिए लेखक ने और उसकी मां ने एक झूठ का सहारा लिया। यदि झूठ का सहारा न लेना पड़ता तो आगे का घटनाक्रम क्या होता? यदि मां और बेटे दोनों ने झूठ का सहारा नहीं लेना पड़ता तो ये अच्छा लेखक या कवि नहीं बन पाता। झूठ का सहारा क्या था कि मां और बेटे दोनों पिताजी के पीछे से दत्ताजी राव के पास जाते हैं और उनको सारी बातें समझाते हैं। पिता से डर लगता था, इसलिए उन्होंने पिता के सामने एक झूठ का सहारा लिया, क्योंकि पिता के पास कहने की हिम्मत नहीं होती थी बच्चे की। और दत्ताजी राव से इस प्रकार की एक बना करके, एक समझा करके दत्ताजी राव को कि हम पीछे से आएंगे और आपको नाम नहीं बताना है, थोड़ा झूठ का सहारा लिया। इसी के कारण वो बच्चा आगे जा कर के एक अच्छा लेखक और कवि बनता है। धन्यवाद।